मतलब अर्जुन के आंखों में इस प्रकार से जल भर गया कि अर्जुन अपने आंखों से देख ही नहीं पा रहा है। और इस प्रकार से अर्जुन को देखकर भगवान कृष्ण के मन में करुणा का उदय हुआ। विषीदंतम इदम वाच्यम उवाच मधुसूदना। और ये जो शोक सागर में डूबा हुआ अर्जुन है, इसके प्रति मधुसूदन भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा। पहले तो भगवान कृष्ण ने मतलब उनको समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। ये अर्जुन तो इतना मतलब युद्ध करने के लिए एकदम पागल था। युद्ध करेंगे, हाँ, अपना हक के लिए लड़ेंगे, अपना अधिकार के लिए लड़ेंगे, हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। और युद्ध क्षेत्र में आके उसका इस प्रकार से परिवर्तन, ये पहले भगवान कृष्ण समझ नहीं पाए। इसलिए भगवान कृष्ण ने उससे पूछा कि अच्छा तुम ऐसा कैसे बन गए, ये जो तुम जैसे कर रहे हो ये कैसे हुआ। इसलिए भगवान ने पहले पूछा ऐसे। श्री भगवान उवाच, मतलब भगवत गीता में भगवान का डायरेक्ट स्पीच अभी शुरू होता है। मतलब अभी भगवान एकदम सीधा बात कर रहे हैं। ठीक है, भगवान क्या करें, ऊतस्त्वा कश्मलम ईदम विषमे समुपस्थितम। ऊतस्त्वा कश्मलम ईदम विषमे समुपस्थितम। ये कहाँ से तुम्हारे हृदय में ये एक अंधेरा, घोर अंधेरा आ गया। विषम, ये भयंकर घोर अंधेरा, कहाँ से तुम्हारे हृदय में ऐसा घोर अंधेरा आ गया। अनार्य दुष्टम, जो आर्यों को शोभा नहीं देता। तुम क्या आर्य कर रहे हो? तुम आर्य की बात करते हो? तुम कौन सा आर्य की बात करते हो? आर्य अपने कर्तव्य में स्थिर रहते हैं। तुम्हारा काम है युद्ध करना, तुम युद्ध करने के लिए आओ, तुम युद्ध करो। तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो? ये धर्म वो धर्म, ये परिवार वो परिवार। वो युद्ध भूमि में आने से पहले तुमने ये सब नहीं देखा था। उस समय तुमको ये परिवार नहीं था, उस समय परिवार नहीं देखे थे। वहाँ पे युद्ध करेंगे कर रहे थे। अभी युद्ध भूमि में आके तुमको अभी ये सब दिखने लगा। अनार्य दुष्टम, ये आर्यों को शोभा नहीं देता। तुम कायरों की तरह काम कर रहे हो अर्जुन। भगवान कृष्ण उसको वार्निंग दे रहे हैं। देखो तुम्हारे ये हृदय में तुम्हारा कैसे, कहाँ से आ गया तुम्हारा ये कालापन, घोर अंधेरा। जब भी तुम्हारे हृदय में इस प्रकार से घोर अंधेरा आए तो भगवान कृष्ण का इस बात को हमेशा याद रखना। ऊतस्त्वा कश्मलम ईदम विषमे समुपस्थितम। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे द्वारा होगा नहीं, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम बहुत ही दुर्बल हो, तुमसे कुछ होगा नहीं, तुम्हारा जीवन एकदम खत्म हो गया, उसी समय भगवान कृष्ण का इस बात को हमेशा याद रखना कि भगवान कृष्ण ने कहा ऊतस्त्वा कश्मलम ईदम विषमे समुपस्थितम। हे अर्जुन, तुम्हारे भीतर इस प्रकार से कालापन, इधर इस प्रकार से अंधेरा, घोर अंधेरा आया कहाँ से? अनार्य दुष्टम, जो आर्यों को शोभा नहीं देता। असर्गम, तुम क्या नरक की बात करते हो? नरक नियते वासो भवति इति अनुशुश्रुमा। तुम क्या बोलते हो कि नरक में हम लोग वास करेंगे? तुम्हारा ये, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तभी तुम नरक में जाओगे। तुम जो बात कर रहे हो ना, ये बात से तुमको स्वर्ग नहीं मिलेगा। असर्गम, ये से तुम्हें केवल नरक ही प्राप्त होगा, क्योंकि तुम अपने धर्म को पालन किए कर नहीं रहे हो। तुम अपना धर्म से विमुख हो रहे हो। एक जगह पे भगवान कृष्ण ने कहा था, श्रेयान स्वधर्मो विगुना परधर्मात् स्वनिष्ठितात्। अगर मेरा स्वधर्म में कोई भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा, कोई थोड़ा बहुत कहीं पर भी थोड़ा छोटा मोटा कहीं पर वो भी हो, मतलब अवगुण भी हो, अगर मेरा स्वधर्म, मेरा जो अपना धर्म है, जिस धर्म को मैं पालन कर रहा हूँ, उस धर्म में अगर थोड़ा बहुत कहीं पर भी थोड़ा बहुत मतलब गलती भी हो, उस धर्म को पालन करना दूसरे धर्म को पालन करने से भी श्रेय है। ठीक है, दूसरे के धर्म को पालन करने से भी श्रेय है। अपने धर्म में थोड़ा सा भी अगर छोटा मोटा कुछ गलती है, उस गलती को मान करके उस धर्म का पालन करना। लेकिन तुम तो अपने धर्म में ही तुम लोग गलती दिखाते रहो, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा, तो तुमको मतलब स्वर्ग मिलेगा? असर्गम, तुमको नरक मिलेगा। कुतस्त्वा कश्मलम ईदम विषमे समुपस्थितम अनार्य दुष्टम असर्गम अकीर्तिकरम अर्जुना। ये जो काम तुम कर रहे हो ना अर्जुन, इससे तुमको बहुत बदनामी मिलेगा। ये जो लोग खड़े हैं सामने,
ये सोचेंगे तुम डर गए हो, और डर के मारे तुम भागे हो, तुमको बदनामी होगा। ठीक है, तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने पहले उसको समझाने का प्रयास किया कि देखो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ये कहाँ से तुम्हारे भीतर ये आ गया? हाँ, पहले तो ठीक ही थे, अभी से कुछ देर पहले तो ठीक ही थे, युद्ध करने अचानक तुम्हारे भीतर ये कैसे क्या हो गया? ठीक है, इसके बाद क्या बोले? क्लैवं माश्मा गम पार्थ नई तत्युपपद्यते। हे पार्थ, क्लीब भाव को त्याग करो। क्लीब भाव, क्लीब का मतलब क्या है? जो पूरा पौरुषहीन भाव, जिस भाव में पौरुष नहीं है, जो हीन है, जो दुर्बल है, उस दुर्बल भाव को त्याग करो, पौरुषहीन भाव को त्याग करो। ये तुमको नई तत्त्वयि उपपद्यते, ये जो भाव है ये तुमको शोभा नहीं देता। तुम ज्ञानी हो, तुम बहुत बड़े तपस्वी हो। शूद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। बोले अपना जो छोटे हृदय है, ये जो छोटे हृदय से तुम केवल भीष्म और अर्जुन को ही देख रहे हो, भीष्म और द्रोणाचार्य को ही देख रहे हो, और तुमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसको छोड़ो, तुमको द्रौपदी दिखाई नहीं दे रहा, अभी तुमको द्रौपदी दिखाई नहीं दे रहा, तुम वो चौसर का खेल भूल गए हो, तुम लाक्षागृह भूल गए हो, तुमको अपना कुंती का, अपने माँ का जो कष्ट है वो भूल गए हो, तुम सब भूल गए हो। केवल तुमको वो भीष्म और द्रोणी तुमको दिखाई दे रहा है, बस तुम सब कुछ भूल गए हो। बोले शूद्र हृदय, छोटे हृदय की दुर्बलता, ये छोटे हृदय के दुर्बलता को त्याग करके, शूद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ, त्याग करके खड़े हो, सीधा खड़ा हो। परंतप, हे परम तपस्वी, अपना ये जो छोटे हृदय है, इस छोटे हृदय की दुर्बलता को त्याग करके खड़े हो जाओ। ठीक है, लेकिन ऐसा कहने के बाद अर्जुन कौन है? अर्जुन है नरा, मतलब मनुष्य, हमारा मन। जैसे जब तुम लोग भगवत गीता सुनोगे तब इस प्रकार से सुनना कि तुम अर्जुन हो, क्योंकि हमारा मन जो है वो अर्जुन की तरह है। ठीक है, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि देखो ये ठीक नहीं है, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, लेकिन इसके बाद भी अर्जुन मान नहीं रहा है। लेकिन अर्जुन ने क्या कहा था पहले? सेनया उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युता। मतलब भगवान कृष्ण को उन्होंने अच्युता, मतलब जो अपने महिमा से कभी भी मतलब वो नहीं होते, अपने महिमा से कभी भी अविचल, मतलब विचलित नहीं होते। अपने महिमा से विचलित कौन नहीं होता? ईश्वर नहीं होता। वो भूल गया। वो पहला जो शब्द बोला था कृष्ण के प्रति भगवत गीता में, यही बोला था, सेनया उभयोर मध्य रथ स्थापय मेच्युता। हे मेरे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को जाकर के स्थापना कीजिए। लेकिन जब ये अच्युत जब बोलने लगा तब उसके बात को वो ले नहीं रहा है, इसलिए मतलब वो फिर से अपना तर्क देने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो अपना ये जो छोटा हृदय है, इस हृदय की दुर्बलता को छोड़ो, ये सब ठीक नहीं है, तुम जो बोल रहे हो ये सब मिथ्या है, ये सब तुम्हारा भ्रम है, इसको छोड़ो, खड़े हो जाओ, युद्ध करो। लेकिन अर्जुन ने फिर से वही बात कहा, कथम भीष्मम अहम सांख्ये द्रोणम च मधुसूदना। किस प्रकार से मैं भीष्म और द्रोण के साथ युद्ध करूं? कैसे? इशु भी बाण से, मैं बाणों से किस प्रकार से मैं द्रोण और भीष्म के साथ युद्ध करूंगा? मतलब मैं बाणों से कैसे उनको मारूंगा? इशु भी प्रतियोत्सामी पुजारहार बरिशूदना। कैसे मैं बाणों से उनके साथ प्रति युद्ध करूंगा, मतलब मैं भी मारूंगा, वो भी मारेंगे। कैसे होगा? मैं उनकी पूजा करता हूँ। मैं भीष्म, मतलब उनका यही पे आके मन अटक गया कि मैं भीष्म और द्रोण को कैसे मारूंगा। मैं उनकी पूजा करता हूँ और मारूंगा भी कैसे? बाणों से। उनके शरीर को छिद्र करना होगा, उनको जख्म देना होगा। ये मुझसे नहीं होगा। ठीक है, क्यों? गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान।
बोला क्या बोल रहा है कि देखिए, महानुभव गुरु को मारने से अच्छा है कि सारा जीवन मतलब भिक्षा टन करके अपने जीवन को निर्वाह करें। यह शास्त्र वाक्य है, शास्त्र में बोला है कि जो गुरु है उनको मानना संभव नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं भिक्षा करके मैं अपने जीवन को पालन करूँ। क्यों? क्योंकि गुरु को जिस कामना से मैं मारूंगा, हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव, जिस कामना के लिए मैं गुरु को मारूंगा, मारने के बाद जब मुझे वो कामना मिल जाएगा, जब वो भोग्य वस्तु मिल जाएगा, उसको क्या होगा? भुंजी भोगान रुधिर प्रदिग्धान, वो जो भोग है वो भोग गुरु के रक्त से सना हुआ रहेगा, गुरु के खून से सना हुआ रहेगा। ये संभव नहीं है। मैं अपने सारे जीवन में जो मैं भोग करूँगा उसमें मेरा गुरु का खून लगा हुआ रहेगा, ये संभव नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहे हैं? न चैतद विद्मा कतरन्नो गरियो यदवा जयेम यदि वानो जयेयु। मैं ये जानता नहीं हूँ कि क्या होने वाला है, कौन सा अच्छा है। मुझे ये पता नहीं है कि कौन सा अच्छा है, हम लोगों का जीतना अच्छा है या हम लोगों का हार जाना अच्छा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। न चैतद विद्मा कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु याने वहत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुख धार्त राष्ट्र। जिनको मारने के बाद मैं जीवित नहीं रहना चाहता, जिनको मारने के बाद मैं जीवित नहीं रहना चाहता, वो धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे सामने युद्ध में खड़े हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा अच्छा है। लेकिन ऐसा कहते कहते देखो, धर्म जो है, हम लोग कहते हैं ना काशी में, धर्मम रक्षति रक्षिता, ऐसा बोलते। तो धर्म उसको रक्षा करता है जो धर्म का रक्षा करे, है कि नहीं। अर्जुन एक धार्मिक पुरुष था। कुछ देर के लिए उसके मन में अधर्म आ गया, उसका आंखों के सामने मतलब मोह आ गया कुछ देर के लिए, लेकिन वो है तो धार्मिक, उसने बहुत बड़े बड़े काम किया था। और इसीलिए मतलब वो ना चाहते हुए भी उसके मुंह से एक ऐसा शब्द निकल गया, एक ऐसा वाक्य निकल गया जिसके लिए भगवत गीता शुरू हुआ। अगर ये अर्जुन नहीं कहता तो भगवत गीता शुरू नहीं होता। अभी तक तो वो कह रहा है कि देखिए, मुझसे युद्ध नहीं होगा, मुझसे युद्ध नहीं होगा, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है कि इस युद्ध में कोई अच्छा भी होगा, मुझे तो केवल इसमें अधर्म ही दिखाई दे रहा है, ऐसा बोल रहा था। लेकिन ऐसा बोलते बोलते अचानक उसके मुंह से एक बात निकल गया। वो क्या है? कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म संमूढ़ चेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमा त्वं प्रपन्यम। अचानक उसके भीतर से, जैसे भगवान ही ने उसके भीतर से बोल दिया, उसके भीतर में जो धर्म था वो धर्म ही मानो उसके भीतर से अपने आप को प्रकाशित कर दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो ये चलता ही रहता, मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा चलता रहता। लेकिन उसने कहा, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, मेरा जो स्वभाव है, मेरा स्वभाव कार्पण्य दोष से दूषित हो गया है, अपहृत हो गया है। मतलब कार्पण्य दोष ने मेरे स्वभाव को अपहरण कर लिया है। कार्पण्य मतलब कृपण। हम लोग कृपण को क्या कहते हैं? कि जो पैसा नहीं खर्च करता है उसको कृपण कहते हैं। तो लेकिन शास्त्र में कृपण का मतलब है जो अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं जानता, अपने जीवन के उद्देश्य को जो नहीं जानता उसी को शास्त्र कार्पण्य कहता है, कृपण कहता है। अर्जुन कह रहा है कि देखिए, मेरा जो स्वभाव है, मेरा स्वभाव कार्पण्य दोष से ग्रसित हो गया। मतलब मैं भूल गया हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए।
मेरा धर्म क्या है, मेरा धर्म क्या नहीं है, वो मैं भूल गया हूँ। मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या नहीं है, मैं भूल गया हूँ। मेरे सामने जैसे पट्टी पर गया। ये अर्जुन बिना चाह के ही उसके मुंह से ऐसे निकल गया। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव प्रेच्छामि त्वं धर्म संमूढ़ चेता। और इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं धर्म के बारे में मूढ़ हो गया हूँ। मूढ़ मतलब मैं एकदम मेरा आंखों में अंधेरा छा गया। कौन सा धर्म है, कौन सा अधर्म है, कौन सा कर्तव्य है, कौन सा कर्तव्य नहीं है, ये मैं पूरा भूल गया हूँ। इसलिए मुझे आप समझा दीजिए, थोड़ा सा मुझे आप समझा दीजिए। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव प्रेच्छामि त्वं धर्म संमूढ़ चेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। बोले जो मेरे लिए श्रेयकर हो, जो मेरे लिए अच्छा हो, जो मुझे अच्छा करे, वो आप मुझे निश्चित रूप से बताइए। देखो यहाँ पे एक बात है, जब हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? हमारे पास जो नहीं है उसको हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोग भगवान हमको कुछ पैसा दे दीजिए, भगवान हमको कुछ पैसा दे दीजिए, है कि नहीं? हम लोग ये नहीं कहते कि भगवान ये जो पैसा है, हम लोग ये सोचते नहीं कि अगर भगवान ये पैसा हमको दे दिए तो इस पैसे से मेरा अच्छा होगा भी कि नहीं होगा, ये मुझे पता नहीं होता। हमको घर दे दीजिए, भगवान एक घर दे दीजिए, घर दे दिया, उस घर में पढ़ के मेरा पूरा परिवार नाश हो गया। ऐसा होता है? तो घर में पैसा नहीं है, पैसा आया, जब तक पैसा नहीं है परिवार पूरा एक साथ है, पैसा आया परिवार खत्म, दुश्मनी हो गया। भाई भाई के साथ दुश्मनी, भाई मतलब माँ बाप के साथ दुश्मनी हो गया, जीवन एकदम हो गया। तो इसलिए यहाँ पे अर्जुन हमको प्रार्थना करना सिखा रहे हैं। अर्जुन हमको प्रार्थना करें। देखो प्रार्थना कैसे करेंगे, बोले कैसे? यश्रेयसन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। जो मेरे लिए अच्छा हो वो मुझे आप बताइए। इसलिए भगवान से हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, भगवान मेरे लिए जो अच्छा हो आप वही कीजिए। हम लोग तो चाहते तो भगवान मुझे ये दीजिए वो दीजिए, लेकिन कल से भगवान को कहना कि भगवान जो मेरे लिए अच्छा हो वो दीजिए। हमारे पेट में प्रॉब्लम है, हम ठीक से मतलब खाना पचा नहीं सकते, और रोज़ हम अगर मतलब मसाला खाएंगे तो मेरा क्या होगा? कुछ दिन में मेरा मृत्यु हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारे माँ होगी तो क्या करेंगे? जो मेरे पेट के लिए अच्छा होगा वही वो बना करके देंगे, है कि नहीं? है कि नहीं? उसी प्रकार से भगवान भी वैसा है। भगवान को पता है कि मेरे भीतर क्या है, मेरे भीतर क्या नहीं है, कौन सा मेरे लिए अच्छा है, कौन सा मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए वो हमेशा ही हमारे अच्छा ही करेगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना पड़ता है। ये यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, मेरा श्रेय कीजिए, जिससे मेरा श्रेय हो वो मुझे आप निश्चित रूप से बोलिए। क्यों? शिष्यस्ते हम साधि मां त्वं प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शरणापन्न हूँ। मुझे आप सच बताइए मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अर्जुन ने केवल एक ही बात कहा, और ये कहने का मतलब है अर्जुन अपने स्थिति को मतलब कृष्ण को समझा रहे थे। क्या बोले? क्या था वो क्या था? ना चैतन्य नहीं प्रपश्यामि ममा पुनद्यात् यत् शोकमशोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणानपि चाधिपत्यम। बोले कि देखिए मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, क्या किस प्रकार से मेरा ये जो इंद्रिय है, ये जो मेरा जो आँख कान नाक, ये किस प्रकार से मेरे भीतर इतना कष्ट दे रहा है। ये जो आँख कान मेरा जो इंद्रिय है वो किस प्रकार से मुझे शोषण कर रहा है, किस प्रकार से मुझे कष्ट दे रहा है, मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। अवाप्य भूमा वसपत्नम मृद्धम, अगर मुझे ये 3 लोकों का राज्य भी मुझे मिल जाए तो भी मेरा ये जो दुख है वो दुख
समाप्त नहीं हुआ। राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम, अगर मुझे मतलब देवताओं का राज्य भी मुझे प्राप्त हो जाए, मुझे अगर स्वर्ग राज्य का राजा भी अगर बना दीजिए आप, तो भी मेरे मन के अंदर जो कष्ट हो रहा है, मेरे इंद्रिय के अंदर मुझे जिस प्रकार से मेरे इंद्रिय मुझे शोषण कर रहा है, जिस प्रकार से मेरे इंद्रियों के द्वारा मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे पता नहीं कि ये कष्ट मेरा दूर होगा कि नहीं। ठीक है, ऐसा कहकर एवं मुक्ता ऋषिकेशम गुड़ाकेश परंतप, हे परम तपस्वी धृतराष्ट्र, ऐसा ऋषिकेश को निद्राजयी अर्जुन कह करके न योत्स इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम बहुवह, बोले कि हे गोविंद मैं युद्ध नहीं कर सकता, ऐसा कहकर वो चुपचाप बैठ गया। ठीक है, तमुवाच ऋषिकेशम प्रहसन्नीव भारत, ये देखने के बाद ये सब बैठ गया है, हम युद्ध नहीं करेंगे बोल के बैठ गया है, भगवान कृष्ण उसको हिला रहे हैं, हाय उठो, उसको प्रहसन कर रहे हैं, उसको व्यंग कर रहे हैं, उसको डांट रहे हैं। ठीक है, उसको डांट रहे हैं। सेनयोरु उभय मध्य विषिदंतम इदम वचा, दोनों सेनाओं के बीच में जो शोक सागर में डूबा हुआ ये जो अर्जुन है, उनके प्रति भगवान ने ऐसा कहा। तो यहाँ से भगवत गीता शुरू हो रहा है। ठीक, यहाँ से भगवान जो बात करना शुरू किए वो एकदम महान, ये जो महान ज्ञान की बात वो करते रहे। अर्जुन उस गीतामृत को पान करता रहा, और मेरा यही मतलब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब भी इसी प्रकार से अर्जुन की तरह इस गीतामृत को पान करें। आज तो एक घंटा हो गया, हम लोग एक श्लोक पढ़ेंगे और कल से हम लोग इस श्लोक को पढ़ते रहेंगे। ठीक है, श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, भगवद गीता शुरू।